इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के समय की धार्मिक अवस्था। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। महात्मा बुद्ध के समय की धार्मिक अवस्था के सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हम मखलीपुत्र गोसाल की चर्चा कर रहे थे। मखलीपुत्र गोसाल के मौलिक विचारों का बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। गोसाल को अकर्मण्यतावादी बताया गया है, जिसके अनुसार समस्त प्राणी नियति के अधीन है, न उनमें बल है न पराक्रम। वे अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। वे भाग्य और संयोग के चक्कर में पड़कर ही उत्पन्न होते हैं और दुख सुख भोगते हैं। इन विचारों के कारण गोसाल को नियतिवादी, दैववादी और अहेतुवादी भी कहा गया है। स्पष्ट है कि गोसाल के विचारों से महात्मा बुद्ध का पूर्ण मतभेद था। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही दुख पाता था और कर्मों के कारण ही उसे दुख से विमुक्ति मिल सकती थी। अतः बुद्ध की दृष्टि में नियतिवाद एक मिथ्या दर्शन था। अजित के कंबली के संदर्भ में बताया गया है कि उसका वास्तविक नाम अजित था, परंतु मनुष्यों के बालों का कंबल पहनने के कारण अजित को केश कंबली कहा जाता था। अजित नितांत भौतिकवादी था। उसका मत था कि शरीर 4 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से निर्मित है। मृत्यु पर ये चारों भूत विघटित हो जाते हैं और फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। अतः संसार में न कोई माता है न कोई पिता। पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, यज्ञ, हवन, दान आदि बातें झूठी हैं। एक दार्शनिक हुआ है पकुद कच्चायन, जो घोर अकृततावादी था। उसके मतानुसार संसार की 7 वस्तुएं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीवन अकृत, अनिर्मित, अचल और अबद्ध होती हैं। अतः संसार में न कोई किसी को मारता है और न ही कोई मारा जाता है। यदि कोई किसी को हथियार से काट भी डाले तो वह व्यक्ति नहीं मरता। इसी प्रकार यहाँ न कोई सुनने वाला है और न ही कोई कहने वाला। इस प्रकार यह मत आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की आवश्यकता नहीं समझता। एक नाम आता है संजय वेलट्ठीपुत्र का, जो अनिश्चिततावादी या संदेहवादी था, जो न तो कहता था कि परलोक है और न कहता था कि परलोक नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इसका अनिश्चय था। एक हुआ है निगंठ नाटपुत्र, जो महावीर स्वामी थे। इनके विषय में हमें अलग से बात करनी होगी। इसके अलावा कुछ नाम और मिलते हैं, जैसे निग्रोध, वच्छगोत, कुंडलीय, अजितो, वरधारो आदि। बौद्ध ग्रंथ उस समय प्रचलित 62 मतों का उल्लेख करते हैं। विरोधी होने के कारण इन्हें मिथ्या दृष्टियां अथवा मिथ्या धारणाएं कहा गया है। इनमें से 18 मत ऐसे थे जो लोक और आत्मा आदि के विषय में अपना विचार प्रकट करते थे। इन्हें पुबंत कप्पिका यानी पूर्वांत कल्पिक कहा गया। शेष 44 मत लोक और आत्मा के अंत के संबंध में अपना विचार प्रकट करते थे, जिन्हें अपरंत कापेका यानी अपरांत कल्पिक कहा गया। बौद्ध साहित्य की भांति जैन साहित्य में भी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में व्याप्त भारतीय धार्मिक क्रांति का अच्छा चित्रण किया गया है।
उससे भी यही प्रकट होता है कि देश नाना विषयों पर चिंतन, मनन अथवा जिज्ञासा करने वाले तार्किकों और प्रचारकों का प्रचारकों का काम देख रहा था। सब अपने अपने मतों का विज्ञापन एवं प्रचार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे थे। उनके बीच बहुधा होने वाले पारस्परिक वाद विवाद की प्रतिध्वनियां भी जैन साहित्य में संरक्षित हैं। जैन साहित्य तत्कालीन मतांतरों में साधारणतया चार संप्रदायों को विशेष महत्व देता है। मित्रों, ये जो विवरण हम पढ़ रहे हैं, विवरण हम जान रहे हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस देश में विचारों का लोकतंत्रीकरण ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में साफ दिखाई देता है। यह कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई एक मत ही पूरे समाज पर छाया हुआ है और वह किसी दूसरे मत को उभरने से रोक रहा है। सभी को अपने अपने विचार प्रकट करने का, उन विचारों का प्रचार करने का अधिकार था। और सबसे अच्छी बात यह है कि विभिन्न विचारों को रखने वाले विद्वानों के बीच वाद विवाद होता था, बहस होती थी। तो लिखा हुआ है कि जैन साहित्य तत्कालीन मतांतरों में साधारणतः चार संप्रदायों को विशेष महत्व देता है। एक है क्रियावादी। यह संप्रदाय आत्मा के अस्तित्व एवं मनुष्य के कर्मफल में विश्वास करता था, जिसकी 180 शाखाओं का उल्लेख है। 180 शाखाओं का उल्लेख है। एक सिद्धांत है अक्रियावादी। यह न आत्मा को मानता था और न कर्मफल को। इसकी धारणा थी कि प्रत्येक वस्तु नश्वर है। प्रत्येक वस्तु नश्वर है। इसकी 84 शाखाएं थी। अज्ञानवादी। संसार में जितने भी ज्ञान हैं वे सब परस्पर विरोधी हैं। कोई भी ज्ञान पूर्ण अथवा शाश्वत नहीं है। कोई भी ज्ञान पूर्ण अथवा शाश्वत नहीं है। फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की जरूरत ही क्या है। इस प्रकार यह मत मनुष्य के लिए आध्यात्मिक उन्नति की कोई आवश्यकता नहीं समझता था। इस संप्रदाय की 67 शाखाओं का उल्लेख है। एक संप्रदाय था विनयवादी। इस संप्रदाय की दृष्टि में मनुष्य के लिए ज्ञान की अपेक्षा विनीत भाव अधिक आवश्यक था। विनय से ही मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है। इस संप्रदाय की 32 शाखाओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य चंडी देवग, भूय कंपीय, धम्म चिंतक, पिंडोलक, वारिखल, वाणीमग आदि संप्रदायों का उल्लेख भी करता है। देश में घूमने वाले शक समणों, तावस समणों, आजीवीय समणों तथा ऐसे ही अन्य बहुसंख्यक श्रमणों का वर्णन मिलता है। फिर इन श्रमणों में भी अनेकानेक उपकोटियां थीं। इससे प्रकट होता है कि तत्कालीन भारत में तत्व चिंतन एवं धार्मिक जिज्ञासा की कितनी प्रबल लहर आई हुई थी। नाना संप्रदायों ने भारतीय तत्व चिंतन और धार्मिक गवेषणा को अपने अपने ढंग से परिपुष्ट किया और अपनी उपयोगिता के समाप्त हो जाने पर स्वयं इसी धरा में ये संप्रदाय विलुप्त हो गए। इस महती धार्मिक क्रांति के गर्भ से निकले हुए समस्त धर्मों में बौद्ध और जैन धर्म सबसे प्रबल सिद्ध हुए। अपनी जीवनी शक्ति, धार्मिक संगठन और लोकोपयोगिता के कारण ये आज भी विद्यमान है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ अपने विशुद्ध धर्म तत्वों का तो प्रतिपादन करते ही हैं, साथ ही वे जनता में प्रचलित अनेक विचार पद्धतियों, पूजा विधियों, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का भी वर्णन करते हैं। प्रतीत होता है कि जिस समय समाज का शिक्षित और चिंतनशील वर्ग धार्मिक क्रांति से उद्भूत सत्य निरूपण में व्यस्त था, उस समय
सामान्य लोक समुदाय उस क्रांति से अपेक्षाकृत अस्पष्ट अपनी पुरातन मान्यताओं को ही अपनाए हुए था। इन कहने का तात्पर्य यह है कि लोक समुदाय को, आम आदमियों को इन विद्वानों की धारणाएं स्पष्ट नहीं थी। हम उनकी इन धार्मिक मान्यताओं को लौकिक धर्म के अंतर्गत रखेंगे तो ठीक रहेगा। बहुदेववाद ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है, जिसका दिग्दर्शन हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में होता है। बौद्ध ग्रंथ चुल्ल निदेश में देवताओं को 3 कोटियों में रखा गया है: सम्मुति देवा, उपपत्ति देवा और विशुद्धि देवा। इनका वर्णन हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। जैन साहित्य में जिन वैमानिक, ज्योतिषी, वाण मंत्र, भवनवासी आदि देवताओं का वर्णन मिलता है, उसके विषय में भी हम जानते हैं। इन समस्त देवताओं में इंद्र का स्थान सर्वोपरि था। उसे शक और मघवा के नाम से भी जाना जाता था। एक जातक में उल्लेख है कि तावतिसम नामक सर्वोच्च स्वर्ग के 33 देवताओं का राजा हुआ है। वहां वह मसक्कसार नामक अपने प्रासाद में रहता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार इंद्र सदैव अनेकानेक देवताओं, 8 रानियों, 3 सभाओं, 7 सेनाओं, उनके 7 सेनापतियों और बहुसंख्यक अंगरक्षकों से घिरा रहता है। बौद्ध चुल्ल निदेश और जैन औपपातिक सूत्र में ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देवता अधिक लोकप्रिय नहीं था। दोनों नवीन धर्म के ग्रंथों में वैदिक देवता वायु, सोम और वरुण का उल्लेख भी है, परंतु नवोदित देवताओं के समक्ष इन पुरातन देवताओं की महिमा घट गई थी। समाज में रुद्र की भी पूजा होती थी। यह देवता शिव के नाम से भी प्रसिद्ध था। पाणिनि के कतिपय सूत्रों से प्रकट होता है कि उनके समय में वासुदेव संप्रदाय प्रतिष्ठित था। महाभारत में कृष्ण की पूजा का उल्लेख है। वहां उनके भाई बलदेव लांगुलिन नाम से विख्यात है। जैन साहित्य में बलदेव पूजा का वर्णन मिलता है। जैन निशीथ चूर्णी में खंडमह यानी स्कंद महोत्सव का वर्णन मिलता है। प्रकट होता है कि उस समय शंकर के पुत्र स्कंद की उपासना भी प्रचलित थी। वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों में नाग पूजा का भी उल्लेख है। 6ठी शताब्दी तक आते आते नाग पूजा प्रतिष्ठित हो जाती है। अनुमान होता है कि नाग पूजा अनार्य पूजा थी, जो कालांतर में आर्य पूजा पद्धति के भीतर प्रविष्ट हो गई थी। जैन धर्म नाया धम्म कहा में नागोत्सव का वर्णन भी मिलता है। बौद्ध जातकों के वर्णन के अनुसार नाग भूगर्भ में रहते थे, जहां उनके बड़े बड़े प्रासाद थे। एक जातक में एक नाग माता कहती है कि मेरी संतान जल प्रकृति है। नागों के चिरशत्रु गरुड़ की भी पूजा होती थी। यह देवता सुपर्ण यानी सुपर्ण के नाम से भी प्रख्यात था। औपपातिक सूत्र में यह भवनवासी देवताओं की कोटि में रखा गया है। बौद्ध जातकों में भी सुपर्ण का वर्णन आता है। बौद्ध और जैन साहित्य में यक्ष पूजा के भी दृष्टांत मिलते हैं। यक्षों के राजा का नाम विश्ववन था। यक्ष बहुधा मांसाहारी और क्रूर होते थे। इनके शरीर पर बड़े लंबे चौड़े इनके शरीर बड़े लंबे चौड़े होते थे। ये अपलक देखते थे। जैन साहित्य में उदार और परोपकारी यक्षों का भी वर्णन मिलता है। एक बार समिल्ल नामक नगर में चेचक का भयंकर प्रकोप हुआ। वहां के असहाय निवासियों ने मणिभद्र नामक यक्ष की उपासना की। इस यक्ष ने करुणार्द्र होकर चेचक को शांत कर दिया। कभी कभी नारियां पुत्र प्राप्ति की कामना से यक्षों की पूजा करती थी। समाज में भूतों की प्रतिष्ठा थी।
उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुधा बलि कर्म होता था। बौद्ध साहित्य में भूतों की कोटि में पिशाचों, दानवों, राक्षसों आदि को रखा गया था। नाया धम्म कहा के अनुसार पिशाच मांसाहारी होते थे और ये प्रायः शमशानों में रहते थे। जैन और बौद्ध साहित्य में विद्याहरों यानी विद्याधरों का वर्णन भी मिलता है। ये प्रकृत्या अतिकामी होते थे। कभी कभी ये पर कन्याओं का अपहरण भी करते थे। धज विहेट जातक का साक्ष्य है कि रात भर वे काम क्रीड़ाओं में निमग्न रहते थे और दिन को पाप मोचन के निमित्त भांति भांति के प्रायश्चित करते थे। जन समुदाय वृक्षों की पूजा करता था, उन पर बलि और पुष्पादि चढ़ाते थे। यह भी विश्वास प्रचलित था कि वृक्षों वृक्षों में भी देवता निवास करते हैं। बौद्धों की काम वचर देव कोटि में 4 लोकपालों का वर्णन मिलता है। दतरठ, विरूपक्ष, विरल, वेस्सवन। ये क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा के अध्यक्ष थे। जैन औपपातिक सूत्र में इनकी गणना वैमानिक देवताओं में की गई है। देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा होती थी। जातकों का कथन है कि शक्य यानी इंद्र के 4 पुत्रियां थीं, आशा, श्रद्धा, सिरि और हिरि। वास्तव में ये मनुष्य की 4 मनोवृत्तियों का दैवीकरण था। इन सब देवियों में भी प्रमुख थी श्री। यह लक्ष्मी के नाम से भी प्रख्यात थी। इसे लोकपाल दतरठ की पुत्री भी कहा गया है। कालकणी जातक में दुर्भाग्य और दुख की देवी कालकणी का भी वर्णन मिलता है। यह पश्चिम दिशा में रहने वाले लोकपाल विरूपक्ष की पुत्री थी। लक्ष्मी और कालकर्णी के सहज विरोध को भी प्रकट किया गया है। जैन साहित्य में अन्य देवी चंडिया यानी दुर्गा का भी वर्णन मिलता है। इसे प्रसन्न करने के लिए हिंसात्मक यज्ञ किए जाते थे। अन्य देवियों में गंगा और मणिमेखला प्रमुख थी। अपने देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के साथ साथ जन समुदाय अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में आस्था रखता था। वह मंत्र भूत विद्या दिव्य माया वह मंत्र भूत विद्या दिव्य माया आदि के द्वारा अपने दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करता था। समाज में अनेक नैमित्तिक नखत नखत जानन कम लखन पाठन आदि थे, जो पहले से ही अपने श्रद्धालु जनता को सुख दुख की सूचना देते थे। जैन ग्रंथ नाया धम्म कहा में बहुसंख्यक तंत्रों मंत्रों का उल्लेख है, जिनके द्वारा मनुष्य वशीकरण, रोग निवारण, सौंदर्य प्राप्ति आदि करता था। अपनी योग विद्या के द्वारा भिक्षु जल और वायु के ऊपर चल सकते थे। दक्षिण दिशा में यदि किसी को मछली, श्रृगाल अथवा पताका का दर्शन हो तो वह शुभ माना जाता था। परंतु यदि कोई बाईं दिशा से किसी कुत्ते, वृद्धा, लकड़हारे अथवा गर्भिणी स्त्री को आते देखे तो यह अशुभ समझा जाता था। प्रत्येक पक्ष की चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी और द्वादशी पवित्र और शुभ तिथियां मानी जाती थी। मनुष्य अपने शुभ एवं मांगलिक कर्म बहुधा इन्हीं तिथियों पर करते थे। देश में प्रयाग, दोण, तिम्बरु आदि अनेक पवित्र तीर्थ थे। वहां जाकर लोग स्नान करते थे। इस प्रकार जैन और बौद्ध धर्मों में वर्णित धार्मिक मान्यताओं से प्रकट होता है कि साधारण जनता पर बौद्धिक क्रांति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। यह क्रांति कदाचित समाज के उच्च एवं शिक्षित वर्ग को ही अधिक प्रभावित कर पाई थी। गांव में रहने वाला परंपरानुरागी भारतीय बहुत कुछ उसके प्रति उदासीन ही रहा। वह अपने पुरातन बहुदेववाद, यज्ञवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वासों को सहसा छोड़ देने के लिए प्रस्तुत न था। प्रारंभ में नवीन धर्मों ने उसके इस पुरातनवाद का विरोध किया और उसे आमूल नष्ट कर देने का प्रयास किया, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। अंत में लोकप्रिय होने के लिए इन धर्मों ने
धीरे धीरे लोक धर्म की उन अनेकानेक पद्धतियों और प्रणालियों को अपना लिया जिनका प्रारंभ में उन्होंने विरोध किया था। तो मित्रों, यह थी प्राचीन भारत में, यानी महात्मा बुद्ध के समय की धार्मिक अवस्था। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि जो भी नए धर्म निकल कर आए, वे धर्म वापस वैदिक धर्म की ओर ही मुड़ गए। वैदिक धर्म से निकले थे और वैदिक धर्म की ओर ही वापस मुड़ गए। इस विषय में अधिक अध्ययन की आवश्यकता है और हमें विभिन्न ग्रंथों का, विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। आज का इतिहास पाठ पूरा हुआ। नमस्ते।